गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि हम बता रहे थे कि इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान आप सभी घर में रहें, सुरक्षित रहें, इधर उधर भाग दौड़ किए बिना अपने समय का सदुपयोग करें और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, क्योंकि हमारे पास जो समय है उस समय का पूरा यूटिलाइजेशन यानी सदुपयोग करना ही हमारे लिए अच्छा ही है और आगे चलकर हम अपने कार्य में सफल हो सकेंगे। तो बच्चों, आज परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। पहला प्रश्नावली 1.1 हल करते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में बताया हुआ है कि -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका हर पहला दिया है 30 हो। तो आप अपना पुस्तक देख सकते हैं। पहला हर 30 होने का मतलब है अभी वर्तमान -4/5 माने -4/5 में हर 5 है, तो इसको 30 बनाने के लिए क्या करेंगे, 30/5 का मान देगा हमें 6। अब इस संख्या के साथ अगर हम 6 गुना करेंगे, अंश और हर में अगर 6 गुना करेंगे तो ये हमें देगा -24/30। तो इससे हमें पता चलता है कि इस तरह से हम किसी भी परिमेय संख्या के हर को बदल सकते हैं। तो बच्चों आप इसे नोट कर लें, कॉपी में लिख लें और बीच बीच में यानी हफ्ता में जब भी समय मिले आप इसे दोहराएं। अब चलते हैं एक का दूसरा पार्ट यानी सेकंड पार्ट। ये हमारा पार्ट ए था, अब हम बी पार्ट बनाएंगे। तो चलते हैं। एक का बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, इसका हर को -45 बनाना है। तो हमारे पास -4/5 -4/5 है। 5 को हम 45 बनाएंगे तो क्या करेंगे, 45 को 5 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 9। अब हम क्या करेंगे, -4/5 को 9 से गुना करेंगे, अंश और हर में 9 से गुना करेंगे तो ये हमें मिलेगा -36/45। ये हमारा दूसरा पार्ट यानी पार्ट बी है। आप इसे समझ लें और कॉपी में नोट बना के रखें, या फिर पहले कॉपी में लिख लें और इसे फिर से एक बार समझें। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। -36/60 को हमें क्या करना है, इसका हर को 5 बनाना है। इसको उस परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका हर 5 हो। तो हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे कि हर को जो भी है हर उसको 5 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 12 यानी 12×5 = 60। 12 का पहाड़ा हम जानते हैं, 12×5 = 60 होता है। तो 60 को 5 से भाग देने से 12 प्राप्त हुआ। अब इस प्रश्न में हमें हर को छोटा बनाना है, माने हर को हमें 5 बनाना है। तो जब इसको छोटा करना है तो कोई भी संख्या को छोटा करते हैं तो क्या करते हैं, उसे भाग देते हैं। तो हम 12 से भाग देंगे तो 12×3 = 36 -3 12×5 = 60। तो अब हमें हर प्राप्त हुआ, -3/5 में हर हमें 5 प्राप्त हुआ, जिसे हमें बदलना था। -36/60 को हमें क्या करना था, एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना था जिसका हर 5 हो। तो अब देख रहे हैं हम -3/5 में हर 5 हुआ। तो बच्चों समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, -8/6 को मानक रूप में बदलना है। तो मानक रूप में बदलना है मतलब अंश और हर को हम इस रूप में लिखेंगे ताकि ये संख्या किसी और संख्या से विभाजित ना हो, मतलब 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो। तो ये चीज़ हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, इन संख्याओं को एक ऐसे संख्या से विभाजित करना है जिससे कि ये दोनों पूरी विभाजित हो जाए और उसके बाद और किसी और संख्या से 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो। तो सबसे पहले हम इसे 2 से भाग देंगे, शुरू करेंगे 2 से। तो 2 चौके 8 2 3 6, तो हमें -4/3 प्राप्त हुआ। तो इससे पता चल रहा है
कि यह संख्या किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये मानक रूप में परिवर्तित हो गया। अब हम दूसरा भाग बी पार्ट को बनाते हैं। -12/30 दूसरा भाग क्या है? -12/30। तो इसको भी हम शुरू से क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे। इस तरह से जो भी संख्या इस दोनों संख्याओं को विभाजित करता है उसी संख्या से भाग दे के लिखेंगे। तो 2 छक 12 होता है, 2 15 30। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं ये संख्या किसी और संख्या से विभाजित हो रहा है। 2 से तो दोनों संख्या नहीं विभाजित होगा, लेकिन उसके आगे अगर हम चलेंगे तो 3 से दोनों संख्या विभाजित होगा। तो इससे हमें मिलेगा 3 दूनी 6, 3 5 15। अब ये -2/5 में परिवर्तित हो गया। तो हम इसे कहेंगे कि ये किसी और संख्या से, एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो सकता है। तो ये हमें मानक रूप प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं 3 का ही सी नंबर। ऐसे तो आप समझ गए होंगे, 2 प्रश्न बनाने के बाद आपको पता चल गया है कि कैसे हम बाकी प्रश्नों का हल कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे और भी प्रश्नों का हल जानना चाहते हैं उन लोगों के लिए हम बताते हैं और भी सारे प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ 16/-24 दिया हुआ है। हम इसे फिर 2 से भाग दे सकते हैं, 3 से भाग नहीं जाएगा। बड़ा से बड़ा संख्या अगर कोई हमें पता चलता है तो उसी संख्या से भाग देना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि ये जल्दी ही ऐसे संख्या से विभाजित हो जाए कि और दोबारा किसी और संख्या से विभाजित करने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम देख रहे हैं 4 से भी दोनों संख्या विभाजित होगा। उसके आगे और चलते हैं, 5 से तो नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, लेकिन 8 से भी ये दोनों संख्या विभाजित होगा। तो हम डायरेक्ट 8 से विभाजित कर देते हैं। तो 8 दूनी 16, 8 3 24। यहाँ ध्यान दीजिए -24 है तो ये होगा -2/3 या 2/-3 हम इसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसे भी हम मानक रूप में इस तरह से बदल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 3 का डी नंबर। -28/-35। ये संख्या ऐसा है कि दोनों में माइनस का चिन्ह लगा है, तो हम इसे कैंसिल करके प्लस बना सकते हैं। अब इसे हम भाग देंगे। ये 2 से दोनों संख्या विभाजित नहीं होता है, 3 से भी नहीं होता है, 4 से भी नहीं, 4 7 28, 35 भाग नहीं जाता है, 5 से 5 7 35, 28 भाग नहीं जाता है, 6 से भी नहीं जा रहा है, 7 से 7 चौके 28, 7 5 35। तो हम 7 से दोनों संख्याओं को विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 7 से भाग दे के लिखेंगे 7 चौके 28, 7 5 35। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम इसे मानक रूप में बदल रहे हैं। अब ये 4 और 5 किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 1 से 4 तक कोई भी संख्या लेंगे तो 4 को विभाजित करेगा लेकिन 5 को विभाजित नहीं करेगा। लेकिन हमें जानना है कि ऐसा एक संख्या जो कि दोनों को विभाजित करे, तो इसका मतलब और ये एक के अलावा किसी और संख्या को विभाजित नहीं कर सकता है। अतः 4/5 ये हमारा मानक रूप में परिवर्तित हो गया। अब हम प्रश्न संख्या 3 बना लिए। अब आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 हल करते हैं। यहाँ पूछा है, संख्याओं का युग्म दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है। एक संख्या दूसरे संख्या से बड़ी होगी, यानी दूसरा पहला से छोटी होगी। तो इसको जानने का 2 तरीका है। एक तरीका है कि हम हर को बराबर कर सकते हैं, यानी हर का एलसीएम निकालेंगे और उसको इस तरह से हल करेंगे। और दूसरा तरीका है, इसे तिर्यक गुणक के विधि से भी हम बना सकते हैं। तो तिर्यक विधि का विधि ज़्यादा ही आसान रहेगा, इसे ही हम अप्लाई करते हैं, यहाँ प्रयोग में लाते हैं। तो 1 नंबर हम यहाँ लिखे हैं 2 के बगल में, यानी पहला संख्या का जो अंश होता है वहाँ से हम वज्र गुना करेंगे। पहले इस कोना कोनी गुना करेंगे, मतलब चिन्ह हम और एक बार देते हैं 4 का ए, इसे हम इस तरह से लिखते हैं 2/3 और 5/2। तिर्यक गुना मतलब इस तरह से पहला गुना करेंगे 2 को 2 से, और फिर दूसरा इसको गुना करेंगे 3 को 4 से, 5 से। तो पहला गुना करेंगे 2 से 2
और दूसरा गुना क्या करेंगे 3 से 5। हमेशा ध्यान रखें, पहला जो परिमेय संख्या है वहीं से शुरू करेंगे और उसका अंश को दूसरा परिमेय संख्या के हर से गुना करेंगे। उसी प्रकार दूसरा क्या करेंगे, दाहिने तरफ क्या लिखेंगे, पहला परिमेय संख्या का हर को दूसरे परिमेय संख्या के अंश से गुना करेंगे। ये तरीका आप याद रख लें, इसी तरीक़ा से हम हल करेंगे। पहला आता है 4, दूसरा आता है 15। 4 छोटा है 15 से, तो हम इस तरह का चिन्ह लगाएंगे। लेकिन हमें यहाँ से हमें पता चल रहा है कि पहला संख्या दूसरा संख्या से छोटा है, यानी 4 15 से छोटा है। लेकिन हमारा प्रश्न ये है 2/3 और 5/2 में कौन छोटा है, तो यहाँ पर हम चिन्ह लगा के बताएंगे कि कौन किससे छोटा है। यानी उत्तर के रूप में अगर हम लिखेंगे तो 2/3 छोटा है 5/2 से, यानी 5/2 को हम घेर सकते हैं या ऐसे अलग से लिख सकते हैं उत्तर के रूप में। ये हमारा उत्तर है, ये आंसर है। इसको हम बोलेंगे ये बड़ी संख्या है। प्रश्न के हिसाब से हम इस तरह से हल करेंगे। अब देखते हैं 4 का बी दूसरा पार्ट। 1/2 और शून्यों में कौन बड़ा या छोटा बताना है। इसे हमें हल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शून्य के जैसे हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, शून्य के दाहिने और संख्या रेखा जब दिखाते हैं तो धनात्मक संख्याओं को लिखते हैं और बाएं और ऋणात्मक संख्याओं को लिखते हैं। 1/2 एक धनात्मक संख्या है, शून्य धनात्मक संख्याओं के बाएं तरफ है। तो हम ये कह सकते हैं कि शून्य के दाहिने तरफ सारे संख्याएं शून्य से बड़ी होती है, यानी 1/2 शून्य से बड़ी होगी। तो यहाँ उत्तर के रूप में हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 कौन सी बड़ी संख्या है। तो बच्चों ये बहुत ही आसान सवाल है, आप इसे कॉपी में नोट करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए और इसे समझते रहिए। अब 4 का हम सी पार्ट हल करते हैं। -2/5 और शून्यों में कौन बड़ी है। तो यहाँ देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही हम बताए थे कि जब भी हम संख्या रेखा बनाते हैं तो उसके दाहिने तरफ धनात्मक और बाएं तरफ हम ऋणात्मक संख्या लेते हैं। तो धनात्मक संख्या शून्य से बड़ी होती है और ऋणात्मक संख्या शून्य से छोटी होती है। तो -2/5 एक ऋणात्मक संख्या है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं कि ये छोटी है शून्य से। यानी यहाँ उत्तर पूछा है, यानी प्रश्न पूछा है कि कौन बड़ी है, तो हम उत्तर लिखेंगे शून्य बड़ी है, ये बड़ी संख्या है। उत्तर के रूप में हम यहाँ लिख सकते हैं अलग से बड़ी संख्या बराबर 0। इस तरह से हम इसका उत्तर लिख के बता सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं 4 का डी नंबर। 4 का डी में दिया है -4/7 और 4/7। ये बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई धनात्मक संख्या उसके ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। तो इसे हल करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग सीधे ही लिख सकते हैं कि ऋणात्मक संख्या छोटा है धनात्मक संख्या से। यानी बड़ी संख्या पूछ रहा है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं बड़ी संख्या बराबर 4/7। तो ये बहुत ही आसान है। अब देखते हैं 4 का ई नंबर क्या पूछ रहा है माइनस। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 का ई नंबर में क्या दिया हुआ है कि -5/6 और -4/3 में कौन बड़ा है बताना है। तो हम पहले वाले को 1 नंबर और दूसरे वाले को 2 नंबर लिखे हैं। यानी पहला परिमेय संख्या के अंश को दूसरे परिमेय संख्या के हर से गुना करके बाएं तरफ लिखेंगे -5 × 3। फिर पहले परिमेय संख्या का हर को दूसरा परिमेय संख्या के अंश से गुना करके दाहिने तरफ लिखेंगे, जो कि 6 × -4। पहला है -5 × 3 -15 और दूसरा है 6 × -4 तो -24। तो हम ये देख रहे हैं कि 15 24 से छोटा होता है। धनात्मक संख्या में 15 24 से छोटा होता है। तो ऋणात्मक संख्या में जस्ट इसका उल्टा होगा, -15 -24 से बड़ा होगा। तो बाएं वाला संख्या हमें प्राप्त हो रहा है बड़ा है दाहिने वाला संख्या से। तो हम ये कह सकते हैं कि बाएं वाला संख्या जो 5/6 है वो क्या होगा, -4/3 से बड़ा होगा। यानी बड़ी संख्या हमें निकालना था तो हम यहाँ लिखे 5/6। तो बच्चों आप इस तरह से प्रैक्टिस करते रहें और इसे समझते रहें, कॉपी में लिख के रखें और बीच बीच में इसको दोहराते रहें। ऐसा करने से आपको हमेशा याद रहेगा
और आप अच्छी तरीके से इसको याद रख पाएंगे। तो बस आज यहाँ समाप्त करते हैं। अगला कक्षा में हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे 5 से 10 तक यानी 4-4 करके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे।